हालेलुया। अच्छा, गर्मी से घबराना नहीं है। नहीं ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਦੋਏ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਉਲਟ सिस्टम है। और लेकिन खुदा जो है वो हर वक्त हमारी मदद करता है। खुदा गिरे हुओं को क्या करता है? उठाता है। खुदा लेट डाउन नहीं करता, खुदा गिराता नहीं है, खुदा संभालता है। ये हमेशा याद रखिएगा। खुदा जो है वो प्रोटेक्ट करता है, खुदा महफूज करता है, खुदा मुहाफ़ज़त करता है। कलाम में लिखा गया कि उसके जो फरिश्ते हैं ना वो हमारे चारों तरफ रहते हैं। उसके फरिश्ते हमारे चारों तरफ खैमज़न हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए हमें किसी बात से घबराना नहीं है क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। कलाम खुदा में से आज जो हम सुनेंगे खुदा का कलाम जो आज हमारे लिए है ज़बूर 22, खुदा के कलाम में से ज़बूर 22 और उसकी 24वीं आयत। कलाम खुदा में से हम देखेंगे इसमें लिखा गया उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुँह छुपाया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहें आमीन। सो मेरे चीजों इसमें चंद एक बातें हम देखते हैं, चंद एक बातें सुनते हैं। कलाम में लिखा गया उसने मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर ना जाना, यानी कि हम जो मुसीबत ज़दा हैं, हम जो परेशान हैं, हम जो प्रॉब्लम में हैं, खुदा मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर नहीं जानता। हम इंसान हैं, हम गलती कर सकते हैं, हम एक दूसरे को डिग्रेड कर सकते हैं, हम एक दूसरे को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन खुदा किसी को इग्नोर नहीं करता। हम अक्सर ये बात कहते हैं ना जिदा कोई नहीं होता खुदा है, हम ये बात करते हैं। ये कलाम की बात है, ये कोई आम बात नहीं है। कलाम में ये बात लिखी गई कि खुदा किसी को हकीर नहीं जानता। असी किसी को बुरा भला कह सकने आ, असी कोई काला होए तो असी उन्हें काला बड़ा उन्हें डिग्रेड करने आ, असी कोई गरीब होए तो उन्हें बड़ा डिग्रेड करने आ, अगर कोई ऐसा कोई शख्स हो तो हम उसको डिग्रेड करते हैं। लेकिन खुदा किसी को हकीर नहीं जानता क्योंकि खुदा के अंदर एक सिफ्त है और खुदा ने ये बात कही कि मैंने तुम्हें अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया है। इसलिए खुदा किसी को हकीर नहीं जानता। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बादशाह है, कोई जैसा भी है, लेकिन खुदा जो है वो किसी को हकीर नहीं जानता। बादशाह भी उसी के ही हैं, गरीब भी उसके हैं, अमीर भी उसके हैं और काले गोरे भी उसके ही हैं। कोई ये कह नहीं सकता कि मुझे खुदा ने नहीं बनाया। हाँ, इंसान को खुदा ने बनाया है। और अगली जो बात है, ना उससे नफरत की, ना उससे अपना मुंह छुपाया। ये कितनी बड़ी बात है, खुदा नफरत नहीं करता। ते खुदा ने जो असी पुकारने खुदा साड़ी दुआ सुनता है ना, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे क्या करूंगा? जवाब दूंगा। कलाम में लिखा है कि वो अपना मुंह नहीं छुपाता। खुदा तो अपना मुंह भी नहीं मोड़ता। खुदा ने सिर्फ एक दफा अपना मुंह मोड़ा जब उसके बेटे पर जुल्म किया जा रहा था, जब उसके बेटे पर जो है कोड़े बरसाए जा रहे थे, जब उसके हाथ और पाँव में कील लगाए जा रहे थे, उस वक्त खुदा ने अपना मुंह जो है वो फेर लिया क्योंकि वो उसके जुल्म को देख नहीं सकता था।
اور اس کو وہی بات یاد ہے، اور آج بھی اگر ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، اگر ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، تو خدا اپنا منہ نہیں پھیرتا بلکہ ہمارے لیے مدد پرووائڈ کرتا ہے۔ جیسے داؤد کہتا ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کو اٹھاؤں گا اور میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے۔ خدا اپنا منہ نہیں پھیرتا، خدا کبھی بھی اپنا منہ نہیں پھیرتا۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آمین، ہلیلویا۔ اور پھر لکھا گیا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ ہم جب بھی خدا سے فریاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو خدا ہماری دعا کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ ہم جب بھی خدا سے فریاد کرتے ہیں، خدا ہماری سنتا ہے۔ خدا جو ہے وہ برکت دینے میں دیر کر سکتا ہے، لیکن کبھی آپ سے منہ نہیں پھیرے گا۔ آپ کے کام میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن خدا آپ سے منہ نہیں پھیرتا۔ اس بات پر یقین رکھیں، جب آپ اس بات پہ ایمان رکھیں گے نا، تو پھر خدا کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ یعقوب کا خط پڑھے نا، اس کا 5 باب اور اس کی 13ویں آیت سے پڑھے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے۔ کیا کرے؟ دعا کرے۔ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے، جھک جانا ہے خدا کے آگے، گھٹنوں کے بل ہو جانا ہے، خدا سے منت کرنی ہے، خدا سے التجا کرنی ہے، خداوند میری مصیبت میں تو مجھے کیا کر؟ برکت دے۔ اور داؤد کیا کہتا ہے؟ ویکھ مصیبت میری، منو تو رہائی دے۔ ویکھ مصیبت میری، خدا کہتا ہے کہ میں مصیبت میرے ساتھ ہوں اور تجھے رہائی بخشوں گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم مصیبت میں ہوں تو خداوند کو پکاریں، اس سے دعا کریں، خدا ہماری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ بوا جی کو جب 2 اٹیک ہوئے ایک دم سے، تو جب ہم ہاسپٹل جانے لگے تو ہم نے گھر بیٹھ کے دعا کی۔ بوا جی نے یہ نہیں کہا کہ کچھ ایسا کریں، بلکہ بوا جی نے کہا میرے لیے دعا کریں۔ جب ہم نے دعا کی تو خداوند کی شکر گزاری ہے، ہم ہاسپٹل میں گئے اور وہاں پر ہمیں کسی بندے کو کہنا نہیں پڑا، بلکہ خود بخود ہی سارے کام جو ہے وہ خدا کرتا رہا۔ ہلیلویا۔ کیونکہ جب آپ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو کہنا نہیں پڑتا، کسی کی ہیلپ لینی پڑتی۔ یہ نہیں کہ ہمارے جاننے والے نہیں ہیں، بہت جاننے والے ہیں، بہت، ہر کسی کے، یعنی کہ آپ ریلیشن، ہر انسان کا کہیں نہ کہیں تعلق ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ ہر انسان، کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، ہر انسان کا کہیں نہ کہیں تعلق ہے، اور تعلق کے ساتھ بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا تعلق بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ ہوگا نا، تو آپ کبھی کسی ضرورت کی نہیں، اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو آپ ہر کام جو ہے آپ کے لیے ہو جاتا ہے۔ آمین۔ اور تیسرا اٹیک جا کے ہاسپٹل کے اندر ہو گیا، اور جب ڈاکٹروں نے آپریٹ کیا، جب ڈاکٹروں نے انجیوگرافی کی تو انہوں نے کہا کہ بلڈ جو ہے وہ سارا کا سارا تھک ہو گیا، پرابلم آ گئی ہے۔ یہ تو خدا نے بہت بڑا آپ کی زندگی کے اندر معجزہ کیا ہے کہ آپ کو زندگی دوبارہ مل گئی۔ ہلیلویا۔ یہ اتنا بڑا ہماری زندگی کے اندر معجزہ ہے، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا گیا، اگر تم خوش ہو تو کیا کرو؟ حمد کے گیت گاؤ۔ تو آج ہم خوش ہیں کہ آپ کی بوا جی اور پاسٹر عاشق کی مسز یہاں پہ جو ہے وہ زندہ اور سلامت ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آمین۔ تو یہ خداوند کی بلیسنگ ہے، یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ کیونکہ رومیو کا خط پڑھے، اس کا 10 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہمارے اندر خدا کا کلام ہوگا، داؤد ایک بڑی بات خوبصورت لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔
कहता अगर मेरे अंदर बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। कहता अगर मेरे दिल च बदी होवे ना तो खुदा कभी भी मेरी ना सुने, खुदा कभी भी मेरी दुआ का जवाब ना दे। इसका मतलब है कि जिन लोगों की दुआएं रुक जाती हैं, लेट होती हैं, प्रॉब्लम होती है, दुआ का जवाब जल्दी नहीं आता, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और जब अपनी गलती की माफी मांगता है तो खुदा उसी वक्त जो है वो काम कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम सच्चा और सच्चाई से भरा हुआ है। जब आप खुदा के कलाम पर ईमान रखेंगे तो फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा और बरकत देगा। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप ईमान रखेंगे खुदा के कलाम पर, जब खुदा का कलाम आपके अंदर होगा तो फिर आप बरकत पर बरकत पाते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यशायाह की किताब पढ़े, उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, अगर तो खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने, जान पिशानी के साथ सुने, माने, तो क्या होगा? खुदा तुझे तमाम कौमों से ज्यादा क्या करेगा? बरकत देगा, तुझे सरबुलंद करेगा, सरफराजी देगा। खुदा तुझे जो है वो बरकत देगा, खुदा तुझे जो है वो बढ़ाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें जान पेशानी के साथ खुदा की बात को सुनने की जरूरत है और उसके हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है। हम सम टाइम होता है हम खुदा के कलाम को सुनते नहीं हैं, हम खुदा के कलाम पर गौर नहीं करते। जब खुदा के कलाम को पर गौर करेंगे, जब खुदा के कलाम को सुनेंगे तो फिर हम बरकत पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, अक्सर बात होती है लोगों से, लोगों के घरों में जाते हैं, लोग अक्सर बात ये करते हैं, पादरी साहब असी चर्च नहीं जाते। क्या वजह भी क्यों नहीं चर्च जाते? असी घर च दुआ कर लेते हैं, असी घर च टीवी लाया होंदा है, साडे घर टीवी चल रहा है, मैसेज चल रहे होंदे ने, असी घर च जो चर्च का टाइम होता है घर च जिन्ने इबादत ला देने हैं। क्या ये सही है? क्या ये बात ठीक है? क्योंकि खुदा ने अगर इन चीजों की जरूरत होती तो खुदा कभी भी हैकल ना बनवाता, खुदा हैकल ना बनवाता। खुदा ने हैकल क्यों बनाई? ताकि हम, दाऊद क्या कहता है, मैं खुश है जब मैनू क्या हो यहोवा दे, उन्हें नहीं क्या टीवी वेखन चलिए, उन्हें नहीं क्या मोबाइल से वेख लिए। उसने कहा मैं खुश है जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। यहोवा के घर में, खुदा के घर में जाने से बरकत है। क्योंकि आप जब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जब खुदा के हुजूर बैठेंगे, इबादत करेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर बरकत होगी, फिर आपकी जिंदगी के अंदर जो है खुदा मौजज़ात करेगा, फिर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। लेकिन हम इस बात को इग्नोर करते हैं। और कलाम में क्या लिखा गया, अगर तू जान पेशानी से खुदा के हुक्म पर अमल करेगा तो मैं तुझे तमाम कौमों से ज्यादा क्या करूंगा? सरफराज करूंगा। सरफराजी कैसे है? जान पेशानी से खुदा की इबादत करना, उसके हुक्मों पर अमल करना। आप, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, कोई बंदा ये कोई बता सकता है कि आपने अगर मोबाइल पे या टीवी पे सरमन सुने हो, खुदा का कलाम सुना हो, तो आपने याद रखा हो उसको? सुन लिया बस ठीक है, लेकिन याद नहीं होता, याद आप रखते भी नहीं हैं। लेकिन आप जब चर्च में जाते हैं तो आप प्रॉपर खुदा का कलाम सुनते हैं और आपके जहन में वो कलाम भी रहता है। और जब आपके जहन में कलाम होगा तो आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। आमीन। और यही बरकत है कि आप जब जो कलाम सुनते हैं उसको शेयर करेंगे ना किसी दूसरे के साथ, तो फिर बरकत है। लेकिन अगर हम कलाम को सुन लेते हैं और वो कलाम फिर क्या होता है, वो कलाम है जो पथरीली ज़मीन पर गिरता है, उगता तो है लेकिन फल नहीं लाता। तो मेरे चीज़ों, खूबसूरत कलाम यही है कि हमने खुदा के कलाम पर गौर करना है।
خدا کے کلام پر دھیان کرنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتا، خدا کا کلام کسی کی حقارت نہیں کرتا، خدا کا کلام کسی کو جو ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا، بلکہ خدا کا کلام جو ہے وہ پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے برکت اور بحالی کا کام کرتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام سنیں، خدا کا کلام جو ہے جب آپ سنیں گے، غور سے سنیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے، اور خدا کے گھر میں جانے سے برکت ہے۔ خدا کے گھر میں جائیں، خدا کا کلام سنیں اور اپنے گھرانوں کو، اپنے خاندانوں کو بابرکت بنائیں۔ خدا اس کلام کی صلح سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔